कल तक जो आसमान में सुराख करने की बात कर रहे थे, आज वही ट्रंप सीजफायर 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 की रट लगाकर बैठे हैं। ईरान कह रहा नहीं लड़ो, ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ईरान कह रहा जंग करो, हम तैयार बैठे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है इस वॉर में। मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या हासिल हुआ अमेरिका को। 28 फरवरी के बाद से 45 दिन के मुहाने पर खड़े हैं, राइट? क्या मिला है अमेरिका को इस जंग में? कोई एक अचीवमेंट कोई बता दे। बगैर त्रासदी के क्या हासिल हुआ? पूरी दुनिया में गैस तेल की त्रासदी, और ये सब अमेरिका की थानेदारी की वजह से हुआ। लेकिन एक अजीब सी खामोशी नजर आती है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन अब आवाज उठने लगी है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने चीनी जहाज को रोककर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की कोशिश की थी, बीजिंग की एक धमकी ने व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया। हुआ क्या है? ट्रंप समझ गए अगर चीन समंदर में उतरा तो फिर खाड़ी से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि ईरान पहले ही गली की फांस बना हुआ है। इसलिए सुपर पावर अमेरिका सीज फायर की रट पर मजबूर है, और ये भी कह रहे हैं कि हमने होर्मुज खोल दिया और हमेशा के लिए खोल दिया है। बीते दिन ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने वो हिमाकत की जो उसे भारी पड़ सकती है। चीनी जहाज को रोकने की कोशिश की। जिनपिंग ने सीधे शब्दों में कहा कि ईरान और चीन के बीच दखल देना अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अमेरिका को हद में रहना चाहिए। चीन की धमकी के बाद हालात देख लीजिए। माल्टा फ्लैग्ड VLCC यानी कि वेरी लार्ज कैरिंग कैपेसिटी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को चीरता हुआ निकला है। यह है VLCC जहाज जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये GPS ट्रैकिंग इस वक्त आप देख रहे हैं, जो काफी देर तक इस इलाके में चक्कर लगाता रहा और आखिरकार गल्फ ऑफ ओमान होते हुए निकल गया। और ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये उस GPS ट्रैकिंग की मूवमेंट है जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि VLCC जहाज ब्लॉकेड के बाद यहां से कैसे कच्चा तेल लेकर गया। 2 दिन तक गल्फ ऑफ ओमान में लंगर डालकर बैठा हुआ था। होर्मुज से निकलने की परमिशन नहीं थी। ट्रंप को लगा था दुनिया को डरा देंगे, चीन को सेटबैक कर देंगे, पीछे धकेल देंगे। ट्रंप के तेवर काफूर हो चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन को भी मना रहे हैं और ईरान के साथ सीजफायर की बातचीत भी करना चाहते हैं। ट्रंप चीन की दोस्ती का हवाला दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की तारीफ में, जरा वो सुन लीजिए आप। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन खुश है क्योंकि मैंने होर्मुज हमेशा के लिए खोल दिया है। चीन के साथ पूरी दुनिया के लिए होर्मुज खोल रहा हूं। होर्मुज पर ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। चीन सहमत है, ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। कुछ हफ्ते में चीन पहुंचूंगा तो जिनपिंग प्यार से मिलेंगे। चीन अमेरिका मिलकर साझेदारी से अच्छा काम कर रहे हैं। क्या यह लड़ाई झगड़े से कहीं बेहतर है? अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। यानी इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। आखिर ट्रंप इतने पानी पानी क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब है तेहरान और बीजिंग के गठजोड़। ईरान के पास वो अलादीन का चिराग है जिसे चीन नहीं दिया है। चीन जो घातक हथियार और खुफिया तकनीक ईरान के साथ साझा कर रहा है, उसने अमेरिका के होश उड़ाए हुए हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि चीन ईरान को हथियार ना दे, चीन ईरान को हथियार ना दे। और अब वो कह रहे हैं चीन को हमने खुश कर दिया है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्यों लड़े, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। जाहिर सी बात है चीन के साथ पंगा मोल नहीं लेना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इसके बाद क्या?
अब आपको बताते हैं कि चीन को पक्ष में करने से अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है और ईरान को क्या नुकसान हो सकता है। अमेरिका को फायदा यह है कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई बंद कर देगा, लेकिन जैसे अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते वैसे चीन पर भी भरोसा नहीं कर सकते। चीन ने कह दिया हां बंद कर देंगे, लेकिन भगवान जाने कैस्पियन सी में किस जहाज में भरकर क्या सामान रूस ईरान को पहुंचा रहा है, उसमें कितना हथियार लदा है, कितना सैन्य साजो सामान लदा है, क्या क्या चीजें लदी। खैर, ईरान को नुकसान यह कि ईरान की सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन वो तब होगी ना जब चीन हेल्प नहीं करेगा। चीन और ईरान बहुत करीबी दोस्त हैं। इवन सैंक्शंस में भी चीन और ईरान आपसी कारोबार करते रहे, अमेरिका की परवाह किए बगैर। डोनाल्ड ट्रंप के दावे गए तेल लेने, बीजिंग कभी ईरान की मदद नहीं रोकेगा, यह बात लिख के ले लीजिए। और बीजिंग इसलिए भी नहीं रोकेगा क्योंकि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तेहरान का किला गिरा तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में बहुत सख्ती से एक्टिव हो जाएगा और खाड़ी के देशों के तेल को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, जो चीन के फेवर में नहीं होगा। और इसलिए चीन को मनाने में लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान चीन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका पर सटीक निशाना लगा रहा है। ट्रंप चीन की जी हुजूरी में लगे हैं। कल तक जो ड्रैगन को आंखें दिखाते थे वो कह रहे हैं अब नेक्स्ट मंथ में चीन के दौरे पर जा रहा हूं, जिनपिंग बहुत खुशी के साथ मिलेंगे, हमने चीन को होर्मुज का तोहफा दे दिया है। लेकिन यकीन मानिए चीन ईरान की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं देगा। ट्रंप को डर है कि अगर चीन और ईरान की ये चोली दामन वाली साथ जारी रही तो फिर अमेरिका ताश के पत्तों की तरह मिडिल ईस्ट में ढेर हो सकता है। इसलिए ट्रंप हर कीमत पर चाहते हैं कि चीन ईरान से दूर रहे, उसके लिए हर कोशिश कर रहे हैं। अब देख लीजिए ईरान को मदद कैसे पहुंचाता है चीन। अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद ईरान से सबसे बड़ी मात्रा में चीन लगातार तेल खरीदता रहा। छोटे बैंक्स, गुप्त तेल टैंकर से, और इससे ईरान की इकोनॉमी में लगातार उसे मदद मिलती रही। यही नहीं, चूंकि डॉलर में कारोबार नहीं हो सकता है, करेंसी नहीं पहुंचाई जा सकती है, तो चीन और ईरान ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया कि जहां तक आप करेंसी खपा सकते हैं वहां तक आप करेंसी दे दीजिए, और जहां करेंसी की लिमिट आ जाएगी वहां पर आप ईरान को डेवलप कीजिए। ईरान में ब्रिजेस, हाईवेज, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, यहां तक की खबर यह भी है कि ईरान को जासूसी के लिए, निगरानी के लिए चीन ने अपना उपग्रह भी दिया, TEE-01B नाम का उपग्रह, जिसने अमेरिकी लोकेशंस को एक्सपोज कर दिया ईरान के सामने। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ईरान का खुलकर समर्थन किया, यहां तक कि चीन ने ईरान और होर्मुज के लिए वीटो पावर तक का इस्तेमाल कर दिया। याद होगा आपको, यह कहानी मैंने आपको बताई थी जब बहरीन ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए ईरान के ऊपर वैश्विक सैन्य कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर पुतिन ने और शी जिनपिंग ने वीटो का इस्तेमाल किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्तावी मसौदा गिर गया। कुल मिलाकर बात साफ है, अमेरिका इस इलाके में कागजी शेर नजर आ रहा है। ईरान के वार से ट्रंप घबराए हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर ब्लॉकेड लगाकर बैठे हुए हैं। उन्हें पता है अगर चीन ने पूरी ताकत लगा दी तो फिर अमेरिकी सेना इस इलाके में बहुत लंबे समय तक फंस सकती है, और अमेरिका के सामने यहां से निकलने का ऑप्शन हमेशा के लिए क्लोज हो सकता है और एक लंबी लड़ाई में अमेरिका गिर सकता है। तो बीजिंग, तेहरान और मॉस्को के तिकड़े में क्या फंस गए ट्रंप? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विश्लेषक, अमेरिका से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रुक करूंगा पूर्णिमा जी का। पूर्णिमा जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, आखिर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लगाकर क्या यह साबित करना चाहता है कि वो जीत चुका है? क्योंकि बीजिंग, मॉस्को और तेहरान के तिकड़े में फंस चुका है यूएस,
ये तो साफ नजर आ रहा है। अमेरिका में क्या चर्चा चल रही है, आपके मीडिया में क्या खबर है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। हमारे मीडिया बेसिकली जो ट्रम्प कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रही है। दिस इज वेयर वी आर अनफॉर्चुनेटली। आज एक इंटरव्यू सामने आई है, अभी पूरा सुनने का मौका नहीं मिला, बट वो धीरे धीरे सुन रहे हैं। वहाँ पे स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं, उनकी पहले जो भाषा है वही आ रही है। आप माई फर्स्ट ईयर हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल। मैंने 8 युद्ध बंद करवाया है। मैंने मैंने विश्व में शांति लाई है। हमारी कंट्री इज डूइंग वेल, हम तरक्की कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उन्होंने ये कल ये भी बता दिया था कि चीन में जब जाएंगे शी जिनपिंग उनको हग करेंगे। अब कोई अगर सेन एनालिस्ट है, आप इसको आप क्या बोल सकते हो? ही हैज गॉन टोटली अनहिंज्ड एंड मैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे जो सबसे पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, ना कंट्री के बारे में सोच रहे, ना कंट्री के लोगों के बारे में सोच रहे। दुनिया तो छोड़ ही दो अभी, लेकिन आपने चीन के बारे में बोल रहे हो सिर्फ। लेकिन आपकी ध्यान थोड़ा सा चेंज करके मैं टर्की के ऊपर लेके आना चाह रही हूँ। जस्ट फ्यू वीक्स एगो हाँ। हमारी यहाँ पे चेंजेस हो रही है, नैरेटिव चेंजेस फिर से हो रही है। एक ईरान के ऊपर, ईरान को एक टेररिस्ट घोषणा करके उसके ऊपर सैंक्शन डाल के उसको एक एनिमी बनाने के लिए 50 साल की समय लगी है। लेकिन टर्की के ऊपर वो करने के लिए वो इतना समय नहीं लेंगे, ना 40 साल, ना 30 साल, ना 20 साल, ना 10 साल। अभी सडन शिफ्ट हुआ है नैरेटिव की। टर्की के ऊपर नेफ्टली बेनेट की एक बयान सामने आई है, जो उन्होंने बताया कि टर्की इज द न्यू ईरान। और उसके बाद सिवियर कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है वाशिंगटन डीसी से। आप अभी देखेंगे टर्की के ऊपर अटैक करने की प्लान बना रहे हैं। अभी नेटो के वहां पे दबदबा क्यों चल रहा है? नेटो अगर खत्म हो जाए टर्की के ऊपर, जब वो लोग टारगेट करेंगे तो नेटो नहीं रहेगा। अगर नेटो नहीं रहे तो टर्की को वो लोग ऑटोमेटिकली ले सकते हैं अपने मतलब खत्म कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। और पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान इज बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द इस्लामिक वर्ल्ड दैट हैज न्यूक्लियर वेपन। और पाकिस्तान और चाइना के साथ अच्छा रिलेशन है, पाकिस्तान और टर्की के साथ अच्छा रिलेशन है, पाकिस्तान और ईरान के साथ सो सो रिलेशन है। तो फिर भी आपको फोकस करना चाहिए। ये जो नया टॉक का कॉन्वर्सेशन हो रही है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू। आई थिंक द अटेंशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम ईरान to Malacca to also Turkey, and this is going to be continuous issue। एंड ये आज मतलब खत्म आप ये नहीं होने कहना चाह रही वाला, कि मेरा टर्की पर कहना। हमला होने वाला है जी। और अमेरिका हमला करेगा टर्की पर? इजराइल हमला इसराइल करेगा, इजराइल हमला करेगा। करेंगे, हाँ जी। जी जी, तो पार्ट फिर ऑफ तो इट, नेट बिकॉज फिर आपने तो देखिए कुछ साल पहले नहीं, जो फिर ये फिर तो टेक्निकली वो तो नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा ना, क्योंकि नेटो में है टर्की ना। अमेरिका भी इसीलिए नेटो तो में है ना। के ऊपर इसीलिए तो नेटो के ऊपर दबाव डाल रहा है ना। नेटो को खत्म करने की कोशिश करा जा रहा है ना। नेटो खत्म हो जाएगा तो टर्की के ऊपर अटैक नहीं नहीं, करने से नेटो इजी हो खत्म नहीं होगा, जाएगा। आप अमेरिका पैटर्न बाहर की निकल बात, जाएगा, राइट? अमेरिका बाहर निकले या ना निकले वो सेकेंडरी। नेटो में एक प्रोविजन है, वो अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। तो टर्की के ऊपर अटैक करेंगे तो नेटो कंट्री साथ में आ जाएगा। लेकिन उसको खत्म करने के लिए आपको पहले नेटो को वीकेंड करना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आपको एक नहीं तो पैटर्न के बारे में वो तो ठीक बात है कि भाई यूरोपीय कंट्री अपना नेटो बना लेंगे, अमेरिका को छोड़ देंगे। अमेरिका अपने हिसाब से अपने बल पे जंग लड़ेगा। अमेरिका को नेटो की जरूरत वैसे भी नहीं है। नेटो में नेटो को टर्की है अमेरिका ना। की जरूरत है। नेटो में टर्की है ना, उसको हटाना है ना। नेटो को वीकेंड करेंगे, हटाएंगे, तभी तो टर्की के ऊपर अटैक होगा। अब मैं क्यों बोल रही हूँ उसको बता, मैं आपको संक्षेप में समझाना चाहती हूँ। पिछले कुछ साल में क्या हुआ है? गाजा को फ्लैटन करा गया है, वेस्ट बैंक में टारगेट करा गया है, सीरिया के टेररिस्ट चीफ को यहाँ पे लाके रेड कारपेट दिया गया है, अल जुलानी को, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से। उसके बाद आप लेबनान का हाल से, हेजबुल्ला का सिचुएशन देख लीजिए। अब ऑल्सो नाउ ईरान।
इसके ये ईरान खत्म ना होते होते अभी टर्की के ऊपर बात शुरू हो गई है। ये दे आर नॉट वेटिंग फॉर इट, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, दिस इज व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट इट। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ उसके ऊपर पे अटेंशन करिए, दिस इज गोइंग टू बी ए कंटिन्यूअस इशू। लेकिन पूर्णिमा ये जी, बंद नहीं डोनाल्ड होने ट्रंप को तो सत्ता में बिठाने वाली आप लोग हैं, आप ही लोग लेकर आए हैं, आप लोग समझिए। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? आप मेरे से शिकायत कर रही हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा आवाज उठा सकता हूं, राइट? नहीं नहीं, मैं आप भी तो लोगों ने आवाज ये उठा रही हूँ कैंपेन ना। वो कैंपेन, मैं ट्रंप आवाज लाओ उठा रही ट्रंप लाओ ट्रंप लाओ, लीजिए ला दिए ट्रंप, अब बताइए क्या करना है? अब आप कह रहे हैं अभी वो विवेक जी, टर्की को जो मारेंगे, अभी कह ट्रम्प रहे को हैं वो। आपने वोट किया था वो ट्रम्प आज नहीं है। वो तो कब का खत्म हो चुका है, पिछले 1 साल से वो खत्म हो चुका है, इसीलिए तो आवाज उठा रहे हैं। मैं मेरा कंटेंशन तो ये भी है कि आप भी आवाज उठाइए, क्योंकि आपके लीडर भी कोई आवाज नहीं उठाया जब आपकी ईरान की टॉप लीडरशिप को हटाया गया था, चुप्पी थे। चुप्पी को वीकनेस के हिसाब से दुनिया देख नहीं, रहे, तो मैं इस इसी बात से वजह आपसे, मैं बिल्कुल इस बात से आपसे सहमत हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वैश्विक मुहिम के तहत आवाज उठाई जानी चाहिए, और जो गलत है उसको गलत कहने की ताकत होनी चाहिए, चाहे वर्ल्ड का कोई भी लीडर हो, चाहे दुनिया की कोई भी एग्जैक्ट ताकत हो, सामने कोई भी खड़ा हो, गलत है तो गलत है, गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए। ईरान जो कुछ कर रहा है अपने घर में कर रहा है, ईरान का इंटरनल मैटर है, अमेरिका का मैटर नहीं है वो, लेकिन अमेरिका फिर भी आया और इस लड़ाई, कई लोग इस बात को सही करने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रिपल एच का इस्तेमाल कर रहा है, हूती, हिजबुल्ला और हमास का इस्तेमाल कर रहा है। तो भारत सरकार ने हूती, हमास, हिजबुल्ला को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया होता तो मैं भी उसके खिलाफ होता, उन्होंने कहा ही नहीं अभी तक कुछ भी। तो पेच वहां पर भी फंसा हुआ है। खैर, ये मैटर बहुत दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन अमेरिकी लोगों को पहले आगे आना होगा। अमेरिका ग्रेट था, ग्रेट है, ग्रेट रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं, ये बात समझने की जरूरत है। जिस हिसाब से उन्होंने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है, हर आदमी परेशान है। कल मैं गया था पेट्रोल लेने के लिए तो मुझे काफी लंबी लाइन का सामना करना पड़ा। मुझे क्या लेने देना डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन मैं भी उसी ट्रंप की वजह से परेशान हो रहा हूं। यूके देवनाथ सर, मैं वापस वॉर सिचुएशन पर आता हूं, एक टर्की वाला एंगल भी जुड़ रहा है इसको जोड़ते हुए, और ये बीजिंग, मॉस्को और तेहरान का ट्रायंगल लेते हुए क्या गणित देख रहे हैं आप इस वक्त होर्मुज में? विवेक, हॉर्मुज में सिचुएशन अब बहुत क्लियर हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि जो भी कच्चे तेल लेकर ईरान से आ रहा होगा, समझिए ज्यादातर खड़गा लाइन से ही आ रहे होंगे, उनको रोका जाएगा और रोक के उनको वापस भेज दिया जाएगा। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि एक शिप को यूएस नेवी रोक कर वापस जब भेजती है तो फिर क्या वो वापस ईरान के पास चला जाएगा। इससे अमेरिका को क्या टेक्टिकल फायदा है, स्ट्रेटेजिक फायदा है? वहां से जितना कच्चा तेल निकलता है ज्यादातर चाइना की तरफ जा रहा है, चीन खरीद रहा है। तो जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर जब अमेरिका हावी हो गया तो चीन वेनेजुएला से जो कच्चा तेल ले रहा था वो बंद हो गया। अब अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि चीन ईरान से जो कच्चा तेल ले रहा है वो वाला रूट भी बंद हो जाए। इससे अमेरिका को लगता है कि वह चीन को बाध्य कर पाएगा कि चीन दूसरी जगह से कच्चा तेल ले। तो चीन दूसरी जगह कहां से कच्चा तेल लेगा? अमेरिका ऑफर कर रहा है कि हमसे ले लो या हमारे सहयोगियों से ले लो, जैसे कि वेनेजुएला। तो अमेरिका का शायद स्ट्रेटेजिक आकलन ये है कि इससे चीन का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो आस्ते आस्ते अमेरिका के काबू में आ जाएगा। क्योंकि इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके अमेरिका को कोई फायदा मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत वैलिड पॉइंट है सर। लेकिन व्हाट इफ अगर चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स बंद कर दिए, फिर इनके इंटरसेप्टर्स कहां से बनेंगे? फिर अमेरिकी मिसाइल्स कहां से बनेंगे? अगर वाइस वर्सा देखा जाए, अगर अमेरिका ऑयल कंट्रोल करता है तो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स चाइना कंट्रोल करता है। और आज की तारीख में जितने हथियार की जरूरत अमेरिका को, अमेरिकी अलाइज को, दुनिया में किसी को नहीं है जिस सिचुएशन में ये लोग फंसे, और जितना हथियार अमेरिका इसराइल ने मिलकर खर्च कर दिया यूक्रेन के साथ मिलकर। तो चाइना एक्शन लेगा तो फिर क्या होगा? महेंद्र जी आपका रिएक्शन, फिर मैं तपेश जी और सोडी सर आपके पास आ रहा हूं। माइक चेक कीजिएगा महेंद्र जी आपका। जो ट्रंप ने सीज फायर फेल होने के बाद, जो पीस टॉक्स फेल होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट की घोषणा की, उसके पीछे साफ मकसद था कि वो चीन को बाहर लाना चाहता था। उसका तात्पर्य यह था कि इस ब्लॉकेज से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कोई अगर देश है, अगर अमेरिका ब्लॉकेट करता है तो वो चीन होना था,
क्योंकि 40 से 45% उसका जो है एनर्जी ट्रैफिक इस स्टेट से होके गुजरता है। और वही हुआ। उसके बाद उसने खुल के धमकी दी कि चीन अगर ईरान को सपोर्ट करता है अन्य तरीकों से, चाहे सैन्य तरीकों से, चाहे जो है इंटेलिजेंस में मदद करता है, तो 50% ट्रैफिक देंगे। और इसके बाद चीन जो अब तक शांत बैठा हुआ था, चीन खुलकर सामने आने लगा। और जिस तरीके से चाइनीज प्रेसिडेंट का बयान देखे कि लॉ ऑफ जंगल है, बुलिंग, एग्रेशन, बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑथराइजेशन के ईरान पे अटैक हुआ, इसके पहले चीन शांत बैठा हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका की, ट्रंप की रणनीति थी कि चीन को खुलकर सामने लाया जाए इस युद्ध में, क्योंकि इनका मानना था कि बिना चीन के या रूस के समर्थन के ईरान इतने दिनों तक टिका नहीं रह सकता था। और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ। ऐसे में निश्चित रूप से अब चीन कितना दबाव में आता है, चीन की जो अब भाषा है, जो इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल चीन कर रहा है, उसने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है। क्योंकि पूरा इस तरीके से कि बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऑथराइजेशन के आपने युद्ध किया, ये आप बुली कर रहे हो ईरान को, आप जो है एक ये लॉ ऑफ जंगल है, ये जंगल का राज है, आपने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो ऐसे में साफ है कि अब चीन भी खुलकर सामने आ रहा है इस युद्ध में। और यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फिर से वापस गए हैं कि किस प्रकार से ये वार्ता सुनिश्चित की जाए। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इस पूरे पीस नेगोशिएशन में इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वो ट्रंप के समर्थन से जो है उनको लेजिटिमेसी मिली है, वैधता मिली है। ट्रंप ने जिस प्रकार से उनको लंच पे होस्ट किया था और तमाम विरोधों के बावजूद एक लेजिटिमेसी दी थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।